अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल यूट्यूब की दुनिया में बहुत अच्छे यूट्यूबर आ चुके हैं मार्केट के अंदर, मगर हम देखते हैं कि यूट्यूब के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कंटेंट बनाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को सीखने का मौका नहीं मिलता। मगर दूसरी तरफ कुछ यूट्यूबर ऐसे भी हैं कि जो अपनी वीडियोज़ के अंदर हमेशा कोई ना कोई मैसेज देते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे दरमियान मौजूद हैं दी फनफिन के बाद। आप इनकी वीडियो देखते ही होंगे हमेशा। अभी लास्ट टाइम आपने इनकी वीडियो देखी होगी माँ के हवाले से, और बहुत ज़बरदस्त मैसेज था, माँ बाप की खिदमत कैसे की जाती है, माँ की कदर क्या होती है। इसके अलावा तबलीगी जमात के हवाले से इन्होंने वीडियो बनाई, दादा सीरीज़ बनाई, दादा के गुलाब जामुन। ये सारी वीडियोस के अंदर आपने इनको एक बहुत अच्छे कैरेक्टर के अंदर देखा होगा। आपने इनको हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर मज़ाहिया अदाकारी करते हुए, मज़ाहिया गुफ्तगू करते हुए देखा होगा, मगर आज आप इन्हें एक नए अंदाज में देखेंगे। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरम इबादत रहमान साहब। हम इनसे पूछते हैं मोहब्बत के बारे में कि मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत क्यों की जाती है और मोहब्बत कैसे की जाती है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इबादत साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपने फ़ाद भाई बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से तारुफ करा दिया। तो मैं एक बात कहूँगा, ये जो ऑडियंस आपको देख रही है, हम अंदर वाले बंदे पे काम कर रहे हैं। मतलब ये है कि हमारे अंदर एक बंदा छुपा है। अगर मैं इबाद हूँ तो मेरे अंदर भी एक इबाद है। सही। वो इबाद जो है वो सीरियस इबाद है। जी जी बिल्कुल। जिस तरीके से आपने बोला ना, आज हम इनको मज़ाहिया अंदाज में नहीं देखेंगे, आज हम इनसे संजीदा गुफ्तगू करेंगे। सही। तो अंदर एक संजीदा इबाद है और एक बाहर एक मज़ाहिया इबाद है। सही है। तो जैसे फ़हाद भाई आपके अंदर भी एक नया अलग फ़हाद होगा। जो अंदर वाला फ़हाद है ना, वो सब कुछ चाहता है दुनिया में, मैं ये करूँ वो करूँ, लेकिन बाहर वाला फ़हाद उसको रोकता है। तो आपने बहुत ज़बरदस्त तारुफ कराया माशाल्लाह सबसे पहले। अच्छा इबादत भाई, आपसे पहला सवाल तो ये है कि मोहब्बत क्या चीज़ है, यानी कि मोहब्बत लोग क्यों करते हैं, मोहब्बत की तमन्ना क्यों करते हैं, तो इसके बाद हवाले से थोड़ा सा बताइए। अच्छा, मोहब्बत के बारे में मैं आपको बताऊं, देखिए ये बहुत बड़ी एक चीज़ है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम इस पे घंटों भी बात करें तो समझे घंटों भी कुछ नहीं है इसके आगे। मोहब्बत जो है इस ज़माने में बज़ाहिर तो लोग समझते हैं कि भाई लड़की से हो गई मोहब्बत, बस ये मोहब्बत है। ऐसा नहीं है। मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करूँगा, मैं दुनियादार पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कम ही बात करूँगा। सारी बातें जो भी करूँगा दुनियादार टॉपिक से बात करूँगा। उसका मसला सारा ये है कि मुझ जैसा बंदा अगर इस्लाम की बातें करेगा ना तो लोग पॉइंट आउट करेंगे नहीं ऐसा कि यार ये कैसी, ये तो इसका हुलिया देखें आप, ये दाढ़ी देखें, ये बाल देखें। ऐसा होता है, ये माशरे की मैं आपको तलखियाँ बता रहा हूँ। लेकिन दूसरी बात ये कि इस्लाम तो सबके लिए है। हाँ, इस्लाम सबके लिए, इस्लाम सबके लिए। लेकिन हमने इसको हमने तबलीगी जमात वाली वीडियो में डाला ये चीज़ कि जब तबलीगी जमात वाले आते तो लोग कटा देते, लेकिन वो उनके साथ क्रिकेट खेलने के लिए घुस जाते हैं। यार भाइयों, अजान हो रही है, अजान के वक्त खेलना अच्छी बात नहीं है, तो कल यहीं से कंटिन्यू करें हम लोग। क्या करना है? चलो यार चलते हैं। चल ठीक है, कल से खेलते हैं। पहले दिन उनको नमाज नहीं पढ़ाते, दूसरे दिन खुद ही वो बोलते हैं यार अजान हो गई, मैच रोक दो, और फिर ले जाते हैं। इसके अंदर बहुत डीप मैसेज था, लेकिन लोगों ने हंस के टाल दिया। जिन लोगों को समझना था वो समझे भी। ऐसी बात नहीं है, दोनों अच्छे और बुरे दोनों लोग मौजूद हैं। खैर, हम बात कर रहे थे मोहब्बत की। मोहब्बत दो मर्दों के दरमियान भी हो सकती है, दो औरतों के दरमियान भी हो सकती है, मर्द औरत के दरमियान भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मोहब्बत का नाम ले लिया जाए तो औरत और मर्द जहन में आए। लेकिन अब बज़ाहिर हम मोहब्बत कहते हैं ना, तो लोगों के जहन में यही आता है कि मर्द और औरत। ऐसा नहीं है। अब जैसे फ़ाद भाई, मैं वीडियोस बनाता हूँ और आप भी वीडियोस बना रहे हैं। जी। तो मेरी मोहब्बत अगर बज़ाहिर मैं क्या चाहूँगा कि यार आप तो मेरी दुकान पे हमला कर रहे हैं, नहीं तो यार आपकी तो दुकान नहीं चलनी चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा। हाँ, ऐसा माशरा हमारा हो चुका है कि अगर मेरी जो चीज़ की दुकान है बराबर में उसी चीज़ की अगर ज्वेलरी की दुकान बराबर में भी खुल जाए तो मैं बोलूँगा यार मेरा धंधा खराब हुआ। सही। अब मैं उससे नफरत करना शुरू कर दूंगा, उसको कहूँगा कुछ नहीं। जी। लेकिन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जब हम बज़ाहिर एक्शन दिखाने लगेंगे ना, अपना शटर उसके सामने जोर से बंद करेंगे, अपना दरवाजा बंद, ऐसा होता है। जी अभी मैं कोई दूसरी बातें नहीं कर रहा, जेलसी शुरू हो जाती है, उसके दुकान के आगे कचरा कर देते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है, उसको महसूस हो जाता है कि यार ये शख्स मुझसे ना नफरत कर रहा है जी, क्योंकि मैं जैसा काम लेके बैठा हूँ। अब वो शख्स, हर शख्स कहता है भाई मैं तो बाप हूँ। सही। वो कहेगा जब तू नफरत कर सकता है तो मैं नहीं नफरत कर सकता। नफरत ने नफरत को बढ़ा दिया, उससे डबल गुना करता है। वो उससे 10 गुना ज्यादा। उसके ग्राहक जा रहे होते हैं, बोलते इधर इधर मैं तुझे देता हूँ, छोड़ दे उसको। उसकी गैर मौजूदगी में उसके ग्राहक खा जाता है। तो इसके बरक्स अगर वो शख्स, उसके बराबर वाली दुकान होती है एक जैसी, वो कहता कि यार ये तो मतलब मेरा जो काम है, मेरा जो बर्डन है वो डिवाइड हो गया,
अल्लाह ताला ने शुक्र अल्लाह का, इसने मेरे बराबर में मेरे जैसा बंदा भेज दिया। सही। अब इसके बरक्स वो दुकान में नहीं है बराबर वाला, और इसके दुकान में रश है, तो ये कह दे कि यार आप लोग ना बराबर वाली दुकान से दुकान में चले जाएं, तो वो आधा अपना जो आधे ग्राहक है उसने उधर भेज दिया। सही। उन्होंने भी वहां से खरीदारी कर ली। अब जिस दिन वो वाला दुकानदार जिसने ग्राहक भेजे वो दुकान में नहीं होगा ना, तो अपनी दुकान छोड़ के इसकी दुकान की हिफाजत करेगा। सही। वो बीच में खड़ा हो जाएगा, इसके ग्राहक आएंगे तो इनको देगा, उसके ग्राहक आएंगे इनको देगा। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? मोहब्बत बढ़ेगी। पहले हमारा जमाना ऐसे ही था, बिल्कुल बिल्कुल, जब भी बरकतें भी थी। आज लोग बड़े आसानी से कहते ना यार हम 25,000 रुपए कमाते पता ही नहीं चलता, हम लाख रुपए कमाते पता ही नहीं चलता। बरकत उठ चुकी है क्योंकि मोहब्बत नहीं है। बरकत उठ चुकी है क्योंकि देखें अब मोहब्बत से हम कहाँ चले गए। दिलों में मोहब्बत नहीं है। दिलों में मोहब्बत नहीं है फाद भाई। मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पैसे दे दूं, मोहब्बत बढ़ा दूं, ये नहीं है। अगर कोई आप जैसा काम करे तो मैं उसको बोलूं तुम कर सकते हो, बिल्कुल तुम कर सकते हो, मैं उसके कंधे ये वाला काम आजकल कोई नहीं कर रहा। जैसे मैं कह दूं कि यार बहुत जबरदस्त, सही, तो हम अपने आप में बाप बने हुए कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बाप है, हम किसी को कुछ नहीं करने दें। हम मोहब्बत बांटने के चक्कर उसमें नहीं है। दिल्ली किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे कर दो माया। बात साहब मैं यही समझता हूँ कि शायद हमारे दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, दर्द होना चाहिए, तकलीफ होना चाहिए। तो ये हम एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत को कैसे मुंतकिल कर सकते हैं? एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत को हम ऐसे मुंतकिल कर सकते हैं कि इस जमाने में हर बंदा परेशान है। सिर्फ पैसों की तंगी नहीं है, उसको स्ट्रेस है, उसको डिप्रेशन है, उसको हर चीज की सोच है उसकी ना कि यार मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे। अगर नौजवान है, नौजवान की सोच ये कि यार मैं बड़ा होऊंगा, अभी मुझे जॉब करनी है, मेरी जॉब होगी तो मेरी शादी होगी। सही। तो जब बंदा मैट्रिक कर लेता है, लड़का मैट्रिक कर लेता है या लड़की मैट्रिक कर लेती है, लड़की को शादी की फिक्र लग जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि पता नहीं मेरी कैसी लड़के से शादी होगी। जी बिल्कुल। और नौजवान को ये फिक्र लग जाती है यार मेरी कैसी लड़की से शादी होगी, जब मैं कुछ काम करूंगा ही नहीं तो कौन बाप अपनी बेटी देगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी समझाना चाहता हूँ कि भाई आप मेहनत करो। लड़कों की ये सोच होती है यार 8,000 की जॉब मिली, अबे मैं 8,000 रुपए की जॉब करूँ, मैंने इतना लाखों रुपए खर्च कर दिया, मैं 8,000 रुपए की जॉब करूँ। हर बंदा कारोबार तो नहीं कर सकता ना। सही बात। मैं कहता हूँ कि तुम्हें अगर 1,000 रुपए की जॉब मिलती है तुम करो, बिल्कुल तुम करो। क्यों? क्योंकि आज 1,000 है, उस 1,000 में तुम क्या कुछ सीखोगे, कल जब 2, 2.5, 3 साल 5 साल बाद जब तुम खड़े होगे, वही कंपनी जो आज तुम्हें 1,000 दे रही है वही तुम्हें 10,000 भी देगी, वही 50,000 भी देगी, वही 1 लाख भी देगी। तुम करो तो तुम करना तो शुरू करो। लेकिन इसमें मोहब्बत का है, मोहब्बत का इसमें मोहब्बत का हम इसमें ये शामिल कर सकते हैं कि बज़ाहिर 1,000 रुपए क्या है, नफरत। अबे 1,000 में मैं क्या काम करूं? सही बात। लेकिन दिल बड़ा करो, दिल बड़ा। मोहब्बत से मुराद दिल बड़ा करना, दिल बड़ा करें। अब एक बंदा डिप्रेशन में, वो चाहता है मुझे कोई समझाए, सही, अपने आप से बातें कर रहा है, अपने आप को समझा रहा है, नहीं समझा पा रहा। जी जी। लेकिन मैं बताऊं, बंदा अपने आप को जो बेहतरीन समझाता है ना, वो कोई और नहीं समझा सकता। सही। लेकिन उसको एक पुश चाहिए। जी। हर बंदे को एक पुश चाहिए। सही। आपके दिल की कई बातें हैं, आप करने का सोचते हैं, लेकिन आपको कोई पुश नहीं कर रहा। ठीक। तो आपको कोई पुश करेगा तो आप करना शुरू कर देंगे। तो पुश करना भी एक मोहब्बत है। सही। मोहब्बत सिर्फ पैसों से नहीं दी जाती फाद भाई, मोहब्बत करने के लिए ये चीज भी मोहब्बत है। बिल्कुल। कोई शख्स लिफ्ट मांग रहा है, आप बाइक पे जा रहे हो, लिफ्ट मांग रहा है, आपने उसको लिफ्ट दे दी, उसकी मंजिल तक उसको पहुंचा लिया, आपको ऐसी ऐसी दुआएं देगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा। आप करके देखें। सही। आप करें तो हम कहते हैं ना, नेकी करते ना गले में भी पड़ जाती है। सही। यार नेकी गले में जब पड़ती है जब आपकी नीयत खराब होती है। बिल्कुल ऐसे ही। नेकी करते वक्त आप किसी से उम्मीद लगाते हैं, मैं इसके साथ नेकी कर रहा हूँ ना तो ये भी मेरे साथ नेकी करे। सही। नेकी करने का मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। आप कहीं फंसते हैं तो आप कहते हैं या अल्लाह हमने नेकी की थी, अब तू इसका सिला तो दे। सही। ओ भाई तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है, अगर तुम उस वक्त सिला मांग लोगे अल्लाह दे देंगे। सही। आप यकीन नहीं करेंगे, हम एक बहुत तेज बाइक चला रहा था मैं, मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा, मेरे बाइक पे आदत है कि मैं कुछ सोचता रहता हूँ और मैं बताते रहता हूँ दोस्तों, आइडियाज काफी बाइक पे आते। तो हम लालू खेत वाले पुल से उतरे, मैं अपने दोस्त से ऐसी बात कर रहा, मैंने यूं देखा तो एक ट्रक टर्न हो रहा, ग्रीन कलर का कचरे का ट्रक होता है, वो मेरे यहाँ तक था बिल्कुल। अल्लाह अकबर। बाइक बड़े आसानी से मैंने यूं की और यूं निकल गया। फिर मैं बातें करने लगा, फिर मैं आगे जब मुड़ा तो दोस्त से मुझे जकड़ा ऐसे करके, घबरा गया जैसे। सही। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो कहता है कि बात भाई आपको पता है हमारे ट्रक कहाँ था? बिल्कुल यहाँ करीब था। अल्लाह। 1 सेकंड के अंदर ना हमारा सर फटता, चीथड़े उड़ जाते, हम खत्म हो जाते इस दुनिया से। सही। लेकिन अल्लाह ताला ने कितने सुकून से, कोई ना घबराहट डाली, कुछ नहीं डाला, ना ब्रेक मारा, मैंने बस यूं किया और यूं निकल गया। अल्लाह की तरफ से मौजज़ा भी हो सकता है।
अल्लाह की तरफ से मौजज़ा है, अल्लाह ताला को दिखाना था कि इबाद बेटा तू जितने भी गुनाह कर ले, तू कुछ भी कर ले, तू पलट के मेरे पास ही आना है तुझे। सही, बिल्कुल। तो फिर मैंने भी सोचा यार कुछ भी हो सकता था, सही बात। मैं इस दुनिया के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हंसा ही रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्टिंग ही कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं अगर इस दुनिया से ऐसे ही चला गया, मेरे ऊपर एक छाप लग जाएगी, बात तो बहुत अच्छी एक्टिंग करता था, बस यही है। मुझे ये छाप नहीं चाहिए। अच्छा। अगर मैं इस दुनिया से जाऊं, बज़ाहिर मैं इस दुनिया से चला जाऊं, लेकिन फिर भी मैं इस दुनिया से ना जाऊं, सही। ये मजे की बात है। कैसे? अगर मैं पॉजिटिविटी को आम करूं, मैं पॉजिटिविटी दूं, मैं मोहब्बत बांटूं, सही। तो वो जब मैं एक शख्स के अंदर अगर पॉजिटिविटी डाल लूं, तो मैं अपना आप डाल रहा हूं उसके अंदर। सही। तो मेरी दुनिया से जाने के बाद क्या मैं मौजूद नहीं होऊंगा इधर? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बात साहब ये बताइएगा, ये बात भाई कि आजकल हम देखते हैं नौजवानों में वो मोहब्बत के चक्कर में बहुत पागल हुए फिरते हैं ना। बस वो चाहते हैं कि हम जिसे चाहते हैं, हम जिससे मोहब्बत करते हैं वो हमें मिल जाए। अब वो नहीं मिलती तो नहीं मिलता है, या तो दुनिया खत्म, ऐसा समझते हैं कि जैसे दुनिया खत्म हो गई है। तो उन नौजवानों के लिए आपका क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, उन नौजवानों को मैं कहना चाहूंगा कि हराम में मज़ा तो बड़ा आता है जी, लेकिन हराम हराम होता है। सही। हराम से मुराद ये, देखें ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा साफ सुथरा, मैं भी इन चक्करों में पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ा, ठीक। लेकिन क्या है उसमें मैं हमेशा तकलीफ में ही रहा, सही। हमेशा दुख में ही रहा। अच्छा, होता यह है कि नौजवान किसी लड़की की मोहब्बत में पड़ जाता है, सही। किसी लड़की को पसंद कर लेता है, अट्रैक्शन हो जाती है, लड़की भी उसकी मोहब्बत में पड़ जाती है, लेकिन तकलीफों का बड़ा सामना करना पड़ता है। वो सिर्फ मोहब्बत कर रहे होते हैं। भाई आप निकाह की दावत दो, निकाह वाले बनो, निकाह करने वाले बनो ना, जज्बा ईमान रखो अपना कि मुझे इस लड़की से निकाह करना है। सही। वो निकाह के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ सोचते हैं हम मिल जाए, कहीं मुलाकात कर ले, कहीं अकेले मिल जाए। जब दो लड़का लड़की साथ होते हैं तो शैतान बीच में होता है। बड़े बूढ़े ऐसे नहीं बोल के चले गए कुछ। अच्छा, अब उन नौजवानों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, भाई मोहब्बत असल वो मोहब्बत होती है जो शादी के बाद होती है। अच्छा। ये शादी से पहले वाली मोहब्बत कुछ नहीं होती, ये सिर्फ अट्रैक्शन होती है। सही। ये सिर्फ मजे होते हैं। अच्छा। ये शैतान होता है ना, शैतान, शैतान को ना आप लोग क्या करें, लानत है तेरे ऊपर, गालियां दिया करे शैतानों को। अपने दोस्तों को नहीं दिया करे, शैतान को गालियां। अभी इस वक्त ना शैतान वहां खड़ा होकर हाथ बांध के खड़ा होकर यूं देख रहा होगा, मैं शर्मिंदा हो गए हाथ हिला देंगे क्या? तो शैतान को मैं बोलता हूँ लानत है, दफा हो जा, तेरे मतलब की कोई बात ही नहीं हो रही इधर। माशाल्लाह। तो वो अभी देखें वो जा रहा है वहां से। तो आप ये लोग ये चीजें महसूस किया करें कि यार शैतान को खुश नहीं करना हमें, शैतान को गालियां देनी है। कभी फजर में ना आंख नहीं खुलती, लेकिन रात में सोच के सोना कि यार अल्लाह फजर में आंख खोल दियो, खुद बखुद खुलती है, घबरा के खुलती है, घबरा के खुल तो जाती है, लेकिन शैतान बोलता है अभी सो जा, अभी लेट जाना, क्या हो गया, क्यों उठ रहा है, वो लेट जाना, देख कितना अच्छा बिस्तर है, कितना गर्म बिस्तर है, नहीं उठ, अभी हम सब खड़े ही नहीं हुए, जमात ही नहीं हुई, सो जा। तो शैतान को आप ये सब आ रहे हैं ना, तो आप शैतान, लानत है तेरी शक्ल पे, शैतान ऊपर खड़ा है, समझे, जैसे वो खड़ा होकर ऊपर से बिस्तर पे सहला रहा है ना, शैतान लानत है तेरी जिंदगी पे, गरक हो जाए यहाँ से, उठा के आप लात मार के फेंक सकते हैं फजर के। तो आप शैतान को जब लानत देंगे ना, शैतान बोलेगा अच्छा भाई जा रहा हूँ। अल्लाह। शैतान जो है ना बड़ा कमजोर है। अच्छा। शैतान बहुत कमजोर है, हमने उसको ताकतवर बना रहे हैं हम उसको। शैतान इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि आपकी सोच है वो अपनी कमजोरियां छुपाता फिर रहा है, हम लोगों को वरगला के, वो पता अपनी ताकत बना रहा है हम लोगों को, कि अल्लाह ताला ने उसको गरक कर दिया था ना, निकाल दिया था ना, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको पावर दे दी। अल्लाह ताला ने पावर देते वक्त कहा था कि जो मेरा बंदा होगा तो उसको नहीं भड़का पाएगा, वो मुझसे हमेशा। इसका मकसद ये था कि तू बहुत कमजोर है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू समझ तो रहा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि नौजवानों को चाहिए कि निकाह करें, ये मत सोचे हाँ निकाह को आम करें। ये मैं गाली नहीं देना चाह रहा, लेकिन ये हराम काम को आम ना करें, निकाह को आम करें। दोस्तों को आके बताते हैं दादा ये बच्ची फंसाई है, अल्लाह दादा अपनी बच्ची है ये, अच्छा, और दोस्त भी बढ़ावा देते हैं, भाई दादा अपनी भी करा दे। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा होता है, ऐसा ही चल रहा है। जी हाँ। अच्छा, ये बात साहब आपने बताया मोहब्बत के मामले में, लेकिन ये बताइए कि बच्चे अपने माँ बाप से भी मोहब्बत कर सकते हैं? और माँ बाप जो जाहिर सी बात है बच्चों से मोहब्बत करते ही हैं, उनकी तमाम ख्वाहिशात, उनकी जो है ख्वाहिशात होती हैं, जायज़ ख्वाहिशात, उनका एहतराम भी करते हैं, उनकी पूरी करने की कोशिश भी करते हैं। तो बच्चे अपने वालिदैन से कैसे मोहब्बत कर सकते हैं, उनको कैसे इज्जत दे सकते हैं? बच्चे अपने, देखें आपने वर्ड नाम लिया बच्चे, बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं जी, औलाद यानी औलाद होती है। माँ बाप चाहते हैं, माँ बाप बहुत कुछ औलाद के लिए कर जाते हैं, करते हैं बहुत, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, ठीक, लेकिन उनको जताते नहीं है। सही। जताने से मुराद ये नहीं कि आप गुरूर तकब्बुर कर रहे हैं, अरे आपके वो बच्चे हैं, सही, आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप उनको लेके जाएं, उनको दिखाएं कि बेटा तुम्हारा बाप कितने पसीने बहा के लेकर आता है ये पैसे। सही। बच्चों को कदर नहीं होती, बच्चों के हाथ में ऐसी ला के रख देते, बेटा तुम्हें चीज चाहिए, ये लो 100 रुपये, जाओ लेकर आ जाओ। ठीक। जब तक हम किसी तकलीफ से नहीं गुजरते हमें उस तकलीफ का एहसास नहीं होता। सही। हम बच्चों को एहसास बोलते रहते हैं, बेटा तुम्हारे माँ बाप ने मेहनत की है, बेटा तुम्हारे माँ बाप ने मेहनत की है, तुम्हें पालने के लिए बहुत मेहनत की है, बोले नहीं, उसको लेके जाए जहाँ आप मेहनत कर रहे हैं,
आप कुछ कर रहे हैं तो उसको बिठा लें। माँ अगर घर में खाना पका रही है किचन के अंदर, तो बेटी को बिठाए सामने, छोटी है बड़ी है, बेटी को बिठाए, उसको दिखाए कि बेटा तुम्हारी माँ कितने खून पसीने से काम कर रही है, सफाई कर रही है, तो बेटी को बिठाए सामने। ये ना बोले बेटा तो मोबाइल लेके जाओ और कमरे में जाके बैठ जाओ। तो फिर वही बच्चे क्या करते हैं, उनको एहसास नहीं होता। उनको कहते रहो जितना कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन माँ बच्चे को पेट से पैदा करती है, पहले खुद तकलीफ में होती है, फिर उस तकलीफ को और मजीद डबल हो जाती है। बिल्कुल बच्चे को एहसास नहीं होता जी, बिल्कुल ऐसा ही है, उसको दर्द महसूस नहीं होता। लेकिन जब बेटे की जब बहू आती है ना, उसकी जब उसकी बीवी बच्चा पैदा कर रही होती है, उसकी औलाद हो रही होती है, जब उसको अपनी माँ की तकलीफ का एहसास होता है, उसकी वजह क्या हुई, जब खुद पे आई तो पता चला, माँ का दर्द जब पता चला, फिर वो अपनी माँ को ढूंढता रहता है कि मैं उसके पैर पकड़ लूं, चूम लूं। उसकी माँ जा चुकी होती है इस दुनिया से। तो अच्छा तो यही है ना कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करें, मोहब्बत करें। बच्चों के दिल में माँ बाप को ही मोहब्बत डालनी है। ठीक, वो कैसे कि अपने एक्शन से। सही। बच्चा तो एक समझे एक वो है, सांचा है। अब उसके अंदर जिस तरीके से आप डालेंगे ना कुछ भी, वो उसी तरीके का बन जाएगा। उसके अंदर मोहब्बत घोलेंगे तो मोहब्बत डालेंगे तो मोहब्बत घुल जाएगी, आप नफरत डालेंगे तो नफरत घुल जाएगी। ये चीज़ है। हाँ ठीक है, बात साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बताया मोहब्बत के ऊपर रोशनी डाली और मोहब्बत हमें करनी भी चाहिए। मगर मैं अपनी बात को इसी बात पे मुकम्मल करूँगा कि देखिए मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत ये एक बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से तोहफा है। माँ अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत करती है ना, तो अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है, तो हमें भी उससे मोहब्बत करनी चाहिए। अच्छा एक बात छोटी सी मैं ये करना चाहूँगा, माज़रत के साथ बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आपका। अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, सिर्फ हमने बोल दिया। ऐसी बात है कि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। जी जी बिल्कुल। आप देखें, अल्लाह को मैं ये नहीं कह सकता आप आजमा के देख लें, आप खुद को आजमा के देख लें। आप कहीं फंसे, कहीं भी फंस जाए, सही, आप कहें या अल्लाह, सच्चे दिल से कहें या अल्लाह तो इस मुश्किल से मुझे निकाल दे, बस ये बोलें और पक्का ईमान रख लें कि मैं अब इस मुश्किल से निकलने वाला हूँ। ठीक है, आपको सेकंडों में आप निकल जाएंगे उस मुश्किल से, पता भी नहीं चलेगा। जज़ाकल्लाह, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और हमें अपने कीमती औकात दिए। हाँ, मैं इसी बात पे अपनी बात मुकम्मल करना चाहूँगा कि मोहब्बत कर मगर उसूल से, मोहब्बत कर मगर उसूल से। मोहब्बत तो खुदा ने भी की है अपने रसूल से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।